क्या मजिस्ट्रेट यूं ही किसी को भी सेक्शन 498A IPC के आरोप में समन कर सकते हैं या समन जारी करने से पहले उन्हें भी कुछ विचार करना चाहिए। आज के समय में जो लोग अदालतों में असहाय तड़प रहे हैं उनमें से झूठे सेक्शन 498A IPC वाले आरोपियों की संख्या काफी अधिक है। उससे भी ज्यादा जो फॉल्स रेप एलिगेशन में केस भुगत रहे हैं। कानूनी तौर पर पुरुषों की हालत बहुत अजीबोगरीब हो गई है। किसी महिला से दोस्ती कर लें तो रेप के आरोप आ जाते हैं और यदि किसी से शादी कर लें तो वैवाहिक क्रूरता के आरोप आ जाते हैं। सेक्शन 498 IPC के तहत FIR दर्ज होने लगती हैं। किसी के पास यह देखने की फुर्सत नहीं है कि जिन नौजवानों को अपने भविष्य पर ध्यान देना था वे वकीलों के चैम्बरों में जवानियां गुजार देते हैं। जिन नौजवानों को देश और समाज की प्रगति में हाथ बटाना था वे मुकदमों की तारीखों को डायरियों में नोट करते करते तबाह हो रहे हैं। कभी कभी कोई एक आध अच्छा फैसला आ जाता है जिससे आस बंधती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन व्यवस्था उन अच्छे फैसलों को सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचने देती है। आम आदमी को तो धक्के खाने को ही मिलते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला आया है जिसमें उन सावधानियों का उल्लेख किया गया है जो मजिस्ट्रेट का सेक्शन 498 IPC केसेस में समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को बरतनी जरूरी है। इन सावधानियों से निरपराध व्यक्ति खामखां अदालतों के धक्के खाने से बच सकते हैं। लेकिन क्या यह फैसला माना भी जा सकेगा या यह भी वैसे ही धूल फांकेगा जैसे दूसरे फैसले फांक रहे हैं? हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। आप सवाल पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A IPC पर क्या फैसला दिया है। हम बताएंगे कि H और W के बीच 15/4/2012 को शादी हुई। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए, वहां पर मतभेद गहराए और 23/10/2014 को पति H ने डाइवोर्स की अर्जी दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमेरिका की लोकल कोर्ट ने 24/2/2016 को दोनों के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। दूसरी ओर जी ने भारतीय कानूनों का फायदा उठाते हुए यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट नोएडा के पास 156(3) CRPC में अर्जी लगाई, जो मजिस्ट्रेट ने शिकायत के रूप में लेते हुए घटनाओं का कॉग्निजेंस ले लिया। यहाँ विद्वान व्यूअर्स के लिए बता दें कि 156(3) एप्लीकेशन इसलिए लगाई जाती है कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि वह FIR दर्ज करे, लेकिन कई बार मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने की आज्ञा देने के बजाय स्वयं ही उस शिकायत को सेक्शन 200 CRPC के तहत विचार कर लेते हैं और कंप्लेनेंट को उसके ऊपर अपने एविडेंस लाने को कहते हैं। यदि एविडेंस बनता है तो उससे सेक्शन 200 CRPC के तहत वे स्वयं संज्ञान ले लेते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं। यहाँ भी यही हुआ कि उन्होंने 156(3) पर ध्यान दिए बिना सेक्शन 200 CRPC के तहत कॉग्निजेंस ले लिया। मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के खिलाफ 17 जनवरी 2017 को एक समनिंग ऑर्डर किया और समनिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा गया था: आरोपी H, उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई, उसके जीजा और बहन को सेक्शन 498A, सेक्शन 323, 504, 506 ऑफ IPC और सेक्शन 3 व 4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत समन किया जाता है। केस की अगली तारीख फला मार्च 2017 में होगी। आरोपियों की उपस्थिति के लिए केस को लिस्ट किया जाए। इस प्रकार से जारी किए गए समन्स जब आरोपियों के पास पहुंचे तो आरोपियों ने इस आदेश को चुनौती दी। वे लोग रिवीजन में सेशंस कोर्ट में पहुंचे और वे वहां हार गए। उसके बाद वे रिट में हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं सुना। सबसे अंत में उन्होंने SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और व्यवस्था दी। जिस समय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय दे रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने निर्णयों पर भी ध्यान दिया। पहला निर्णय, जो पुराना निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया, वह था डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वर्सेस रोशन लाल अग्रवाल 2003-4 SCC 139। इसका रेफरेंस दिया गया। इस फैसले में कहा गया था शिकायत पर आरोपियों को समन करते समय मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि क्या आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने के लिए पर्याप्त
सबूत और साक्ष्य हैं या नहीं है। यह देखना जरूरी नहीं कि क्या यह एविडेंस आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना देखना आवश्यक है कि समन जारी करने के लिए सबूत पर्याप्त है या नहीं है। हालांकि ऐसा वह अपने ऑर्डर में विस्तृत कारणों को दिए बिना संक्षेप में भी कर सकता है, वह माने मजिस्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य केस सोनू गुप्ता वर्सेस दीपक गुप्ता 2015 3 SCC 424 का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संज्ञान या कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पर मजिस्ट्रेट को यह देखने की जरूरत है कि एक प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं बनता है। यदि प्राइमा फेसाई केस बनता है तभी उसे समन जारी करने चाहिए। ऐसी स्टेज पर मजिस्ट्रेट को आरोपी की डिफेंस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना उसके एविडेंस पर और ना ही उसके आर्गुमेंट्स पर। मजिस्ट्रेट इतनी गहरी छानबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको सजा मिल पाएगी आरोपियों को या नहीं मिल पाएगी। मजिस्ट्रेट को बस यहाँ समनिंग पर ध्यान देना है और समनिंग के लिए आवश्यक सबूतों को ध्यान से देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को समन करने की मजिस्ट्रेट की कानूनी आवश्यकताओं के बारे में बताने के बाद सेक्शन 482 CRPC के तहत कोर्ट को प्राप्त होने वाली शक्तियों का भी अध्ययन किया। अपने एक अन्य पुराने फैसले में सेक्शन 482 CRPC पर अपने कानूनी मत की समीक्षा की और यह पुराना केस था, बहुत पुराना और बड़ा महत्वपूर्ण केस था। याद होगा आप लोगों को अन्य मामलों में भी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1982 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 में कहा गया था सेक्शन 482 CRPC द्वारा कोर्ट को दी गई शक्तियों में न्याय की रक्षा का उद्देश्य है। यदि कहीं पर कोर्ट की आधारभूत प्रक्रियाओं को किसी व्यक्ति द्वारा अपने गलत उद्देश्यों के लिए अत्याचारी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो तो कोर्ट के इस तरीके को बिल्कुल शुरुआत में ही रोक देने के लिए पर्याप्त शक्तियां होती हैं। कोर्ट इसमें सफिशिएंटली एम्पावर्ड होते हैं। तो कोर्ट फिर अपने मूल केस H वर्सेस W पर पुनः आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के निर्णय से कहीं स्पष्ट नहीं होता कि वह आरोपियों के कसूर को लेकर उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर संतुष्ट हुए थे। ऐसे में उनके निर्णय को सही नहीं कहा जा सकता है। अतः मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को निरस्त करते हुए सब आरोपियों को मुक्त कर दिया गया। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या हमारे केसेस में भी हमें आजाद कर दिया जाएगा यदि मजिस्ट्रेट ने समनिंग ऑर्डर के समय अपनी संतुष्टि ना की हो? अर्थात आपके कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके केस में समनिंग करते समय मजिस्ट्रेट ने अपनी वैसी संतुष्टि ना की हो जैसी सुप्रीम कोर्ट ने इस H वर्सेस W वाले केस में कही है, तो क्या आपको भी मुक्ति का लाभ मिलेगा? हमारा जवाब है हाँ, ऐसा होना चाहिए था कि जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया हो बाकी के सारे छोटी कोर्ट्स उसी का पालन करें। जो भी कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के कानून को ना माने उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस भारत देश में कभी ऐसा हुआ हो हमें याद नहीं आता है। यहाँ आमतौर से ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बहुत विधि सम्मत बनाया है, लेकिन यहाँ की स्थानीय कोर्ट्स अपनी मनमर्जी के कानून चलाती हैं और जनता का पिस पिस कर बुरा हाल हो जाता है। यह हर राज्य के हाई कोर्ट का दायित्व है कि वह राज्यों में छोटी अदालतों के चाल चलन पर ध्यान दे, लेकिन इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है कि प्रत्येक फैसले की समीक्षा की जाए और उन छोटी अदालतों से पूछा जाए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कानून को क्यों नहीं माना है। और होता क्या है कि जितनी भी जनता है वह पिसती रहती है, उसका शोषण होता रहता है और अजीब और विचित्र कानूनों से, कानूनी प्रक्रियाओं से इन छोटी अदालतों में उसका सामना होता है। आप फिर सवाल पूछेंगे, फिर हम क्या करें, हमें कानून का पूरा लाभ मिलता रहे? तो हम कहेंगे, हम है ना, हम आपको न सिर्फ आपकी आधुनिक कानूनी व्याख्या से अवगत करवाएंगे, बल्कि जहां ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले लोग आपके सामने आएंगे तो हम उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, उनका ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि उनके होश गायब हो जाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता है ना, तो हम आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उस गवाह को इस प्रकार से सवाल पूछेंगे कि उन्हें सच बोलना ही होगा और बस यही आपकी विजय यात्रा का साधन बनेगा। हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी विजय यात्रा होगी। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल
आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैरिटल क्रूअल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।